हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। तो जनाब, आज का व्लॉग आपसे जो प्रॉमिस किया था उस जगह से स्टार्ट कर रही हूँ। कल आपको मैंने बताया था कि मैं गई थी मॉल, मुझे कोई चीज़ें अच्छी लगी थी तो मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली थी। तो मैंने कहा चलो आज वहीं से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि कल का कुछ दिन ऐसा डिज़ाइन हुआ कि मुझे बस पता ही नहीं चला कैसे दिन गुजर गया। क्योंकि मॉर्निंग मैंने शूट कर ली थी, उसके बाद मैं बहुत बिजी हो गई थी घर के कामों में, फिर बाहर भी चली गई, कुछ काम वगैरह करने थे तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो कहते हैं कि आज नहीं तो चलो कल, नहीं तो आज से ही। तो फिर इंशाल्लाह ताला मैंने कहा आज आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई थी। एक्चुअली मॉल गई थी मैं अपने एक काम से, क्योंकि मुझे आप लोगों ने मेरा मेकअप जो देखा है कलेक्शन वगैरह, उसमें मैंने अभी तक आपको एक चीज नहीं दिखाई है, वो है जी आईब्रोज का स्टफ। मुझे आईब्रो की मेकअप, मुझे आईब्रो को फिल करना बहुत अच्छा लगता है। लाइक मुझे मेकअप की कोई चीज ना दो, सिर्फ मुझे एक आईब्रो के पॉमेड दे दो या आईब्रो पाउडर दे दो तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। तो मुझे ये होता है कि जब एक चीज मेरी खत्म हो रही होती है तो मैं कहती हूँ जल्दी से भाग के जाऊँ, दूसरी लेके आ जाऊँ, इससे पहले कि वो खत्म हो जाए। इवन तो कि अभी उसको काफी मंथ लगेंगे खत्म होने में, लेकिन फिर भी मैं जाके खरीद लेती हूँ। तो लेने गई थी अपने लिए अपने ब्रो का पॉमेड, लेकिन साथ ही मैं जैसे आप जाते हैं हम खवातीन एक स्टोर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो मैं भी गई और काफी ज्यादा चीजें मैंने ले ली। काफी ज्यादा तो नहीं, लेकिन चीजें ले ली। और एक चीज मैंने ऑर्डर की थी ऑनलाइन, अमेजोन से मैंने ऑर्डर की थी, वो भी आ गई थी। मैंने कहा आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो ऐसा ही होता है, लेने कुछ जाते हैं लेके कुछ आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें मैं लाती हूँ मैं वही लेके आती हूँ जिनकी जरूरत होती है। मैं कोई एक्स्ट्रा चीजें ऐसे नहीं खरीदती जिन चीजों की मुझे जरूरत ना हो। तो अभी मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ कि मैं क्या क्या चीजें लेके आई हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोग क्या लेके आए हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने ये चीजें मुझे सेल पे मिली है, मैंने रेगुलर प्राइस पे चीजें नहीं ली है। रेगुलर पे जब मैं लेती हूँ तो मैं कम लेती हूँ, मुझे सेल पे मिलती है मैं ज्यादा भी खरीद लेती हूँ। तो चले वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाती हूँ कि मैं कल क्या क्या लेके आई थी। तो सबसे पहले तो ये छोटा सा मेरा एक पार्सल आया हुआ था, अमेजोन से मैंने खरीदा था। एक्चुअली ये मैंने खरीदना नहीं था, क्योंकि मैं ये इस तरह की चीजें जो मैं लेती हूँ वो मैं इस तरह की चीजें खरीदती हूँ स्टोर से, क्योंकि आप देखते हैं यूज करते हैं, ट्राई करते हैं, फिर खरीद लेते हैं। लेकिन मैंने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया था और उसके ऑर्डर में कुछ पैसे कम पड़ रहे थे कि उसकी वो था, तब वो फ्री शिपिंग दे रहे थे। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको ये ऑर्डर कर दिया था। तो अभी आपके सामने एक होम, छोटा सा इतना हल्का फुल्का है और इसको इतने महीने लगे, बाकी सारी चीजें आ गई, उनको हमने यूज भी कर लिया, तो बस ये रह गई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या लिया था। तो ये देखें जी, ये है, इसमें आए हैं दो स्पैचुलाज हैं। आपको पता है जो मैं फेशियल मास्क वगैरह लगाती हूँ, या उसके अलावा जब मुझे कोई ब्लीच करनी होती है तो मैं ब्रश यूज करती हूँ। तो मैंने ये देखे थे, ये सिलिकॉन के थे स्पैचुलास थे, तो मैंने ये दोनों ऑर्डर कर दिए थे। अभी मैं खोल के देखती हूँ, क्योंकि ये मुझे काफी चीप मिले थे। अगर मैं सच बताऊं तो मे बी $2 या $3 के मिले होंगे ये दो। तो इतने सस्ते थे, मैंने कहा ये इतने सस्ते, आई डोंट नो इनकी क्वालिटी कैसी होगी। तो इसलिए मैंने उसको ऑर्डर भी कर दिया। मैंने कहा चलो अगर अच्छी नहीं भी निकलेगी तो हम उसको फेंक देंगे, कोई मसला नहीं है। तो देखिए इस तरह की इसकी पैकिंग है, एक पिंक है और एक सी ग्रीन सा कलर है, ये देखें। अभी मैं इनको एक किसी को ओपन करके देखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा है। आई डोंट नो, ओके ओके। ओह, ये तो अच्छा लग रहा है मुझे, क्वालिटी भी अच्छी है और ये काफी अच्छा है। और ये सिर्फ मुझे $2 या $3 के मिले थे दोनों। लाइक मैंने ये 2 का पैक लिया था, $2 और $3 का, और ये अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मैं क्लोज करके आपको दिखाऊं, ये देखिए, आपको इसकी मूवमेंट से अब मुझे ये नहीं पता कि ये कितने दिन में टूटेगा, लेकिन क्वालिटी बुरी नहीं लग रही है मुझे। तो ये दो चीजें मैंने ली थी, ये मैंने ऑर्डर की थी, काफी लंबा टाइम हो गया था इसलिए। तो ये नई तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए नहीं है क्योंकि ऑर्डर अभी आया है। एक मैं उस दिन गई थी ग्रोसरी पे, जब मैं गई थी तो मैं ये एक लेके आई थी, मेबेलिन का मास्टर फिक्स है जी बाय फेस स्टूडियो। ये आपका जो सेटिंग स्प्रे है, मैं मेकअप करती हूँ, जितना भी करती हूँ, जितना मैंने इस वक्त भी किया हुआ है, तो उसके लिए मुझे सेटिंग स्प्रे मुझे अच्छा लगता है। कि अगर मैं, अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैंने आज व्लॉगिंग जल्दी स्टार्ट की है क्योंकि मैंने सारे काम फिनिश किए, तो मैंने कहा चलो व्लॉगिंग करते हैं। तो ये मैंने जो लिया था, ये मैं क्या करती हूँ, जब मैं हल्का सा मेकअप करती हूँ, हल्का सा, तो मैं बस 1 और 2 स्प्रे कर लेती हूँ फेस के ऊपर, तो मेरा चेहरा पूरा दिन अच्छा रहता है। हाँ, अगर आपने ज्यादा मेकअप करना है तो ये और भी अच्छा है, आपके चेहरे को एक बहुत अच्छी लुक भी देता है, बहुत एक इवन सा आपका सटल मेकअप आपका नजर आता है। तो ये मैं लेके आई थी जी मेबेलिन का
और मैं मेबेलिन का और लोरियल दोनों में से किसी का यूज़ करती हूँ। ये आप अगर मैक का भी लेंगे, किसी भी ब्रांड का लेंगे, तो उनकी प्राइस और इनकी प्राइस में डबल का फ़र्क है, लेकिन काम ये बिल्कुल सेम करता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, तो एक मैंने ये लिया था। जो चीज़ मैं परसों नहीं, लाइक लास्ट वीक ही मैं गई थी मॉल, जो मैं लेने गई थी, तो वो है जनाब ये एनास्टेसिया का पॉमेड है ये। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं, और ये मेरा मैं कलर यूज़ कर रही हूँ जी चॉकलेट, और अभी मैं ऊपर से मंगवाती हूँ अपना जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ बैब्रेस। बैब्रेस मेरा बेटा वो तो मैं लिया के दे जो मैं आईब्रो दा पॉमेड नहीं यूज़ कर दी एनास्टेसिया दा, इधर आके वेखो ये नाल दा सेम ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਸੇ ਮੇਕਅਪ ਮੇਰੇ ਮੇकअप वाले हिस्से ਵਿੱਚ। तो ये देखिए मैं आपको क्लोजअप दिखा दूं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, इतना अच्छा है कि जितना आप कहेंगे उतना कम। यानी ये बहुत ही पॉमेड मैंने मेरे पास ड्रग स्टोर के भी हैं, एल्फ का मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये वाला पॉमेड मेरा लाइक ऑल टाइम फेवरेट वाला है। और ये हाँ जी ये वाला ये मैं दे दें, थैंक यू। वो ये भी दिखा दूँ मुझे आप जरा। तो ये देखें मैं आपको क्लोज करके दिखा दूँ कि ये वो वाला एनास्टेसिया है जो मैं पहले से यूज़ कर रही हूँ, और आप देखें कि इतना यूज़ हुआ है। मैं बड़े तरीके से यूज़ करती हूँ, मैं पूरे को ख़राब नहीं करती, एक साइड से यूज़ करती हूँ। और ये है जी एनास्टेसिया का जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये है एल्फ का। तो एल्फ का भी है, लेकिन एल्फ का जो है वो मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है रहा। जब मैंने नया लिया था तो ये बहुत अच्छा था, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे तो जब मैंने ये लिया था तो उस वक्त इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन टाइम के साथ ये काफ़ी ड्राई हो गया। तो ड्राई होने की वजह से अभी मैं इसको कम रीच करती हूँ, और ये एनास्टेसिया बेस्ट है। अभी देखें हाफ है, तो मैं ये एक नया भी लेके आ गई हूँ। तो बस मुझे ये इस तरह के वहम होते हैं कि बस कोई चीज़ मेरे पर ख़त्म ना हो जाए। तो ये तो थी वो चीज़ें जो मैंने ख़रीदनी थी, जो मुझे चाहिए थी और मैंने ख़रीद ली थी। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो कि मुझे चाहिए नहीं थी एज सच, कि मैं प्लान करके नहीं गई थी, लेकिन मैंने फिर भी बाय कर ली। तो वो हैं जी ये लेगिंग्स, और ये लेगिंग्स मैं लेके आई हूँ। अगर आप देखें ये बैब्रेस की लेगिंग्स है। पहले मैं आपको बैब्रेस की डिज़ाइन और प्रिंट और कलर, और ये ब्रांड है जी एथलेटिक वर्क्स। और ये अगर आप इसको मैं आपको दिखाऊं तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। लाइक ये ज़्यादातर लोग तो यूज़ करते हैं वर्कआउट जब करते हैं उसके लिए, लेकिन बच्चियों के लिए ये लेगिंग्स बहुत अच्छी रहती हैं, क्योंकि मेरी जिब्राइल के घुटनों में तो कांटे लगे हुए हैं, जो चीज़ उसको पहनाओ वो घुटनों से फाड़ देती है। तो जो इस तरह की लेगिंग्स होती हैं वो काफ़ी अच्छे से चल जाती हैं, लाइक वो ख़राब नहीं होती हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये थी रेगुलर प्राइस पे। आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये $20 की एक होती है, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम खरीदी थी मुझे याद नहीं कि मैंने कितने में ली थी, लेकिन जो मुझे सेल पे ये मिली है, सेल पे मुझे बैब्रेस की मिली है $12 की, और जिब्राइल की मुझे मिली है $10 की। तो ये मैंने ली एक, और ये है दूसरी। ये सब मैं आपको पहले ये है बैब्रेस की तीसरी, सेम कंपनी की क्वालिटी की हैं ये तीन, और ये है चौथी बैब्रेस की। बैब्रेस के साथ की मैंने जिब्राइल की भी ली है सेम कलर में, तो ये है जिब्राइल की। तो बैब्रेस की मैं लेती हूँ। इस जो ये लेगिंग्स मैंने ली है इसमें जो बिगेस्ट साइज था वो 14 to 16 तक का था, तो मैंने बैब्रेस के लिए वो ली है 14 to 16। लंबे हैं तो उनको अच्छे से वही पूरी आती है, थोड़ा बड़ा साइज ही उनके लिए मैं कपड़ों का लेती हूँ। और ये है जी जिब्राइल की सेकेंड वन। तो जनाब ये की थी मैंने शॉपिंग। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई थी। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो प्लान्ड होती हैं, कुछ प्लान्ड नहीं होती हैं। आप लोग अगर मॉम्स हैं और आप लोगों को पता होगा कि जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं आप लेने कुछ जा रहे होते हैं, लेके कुछ आ रहे होते हैं। तो मैंने कहा चलो आपको पहले ये दिखाती हूँ, उसके बाद मैं अपने दिन का आगे लेके चलती हूँ व्लॉगिंग का, कि आपको क्या क्या दिखाना है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और अपने व्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो जनाब जैसे आपने बस व्लॉग को फिनिश किया, आपने जो मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाई थी, भूख लग गई तो मैंने कहा चलो ऑरेंजेस खाते हैं। तो आप लोग हमेशा कहते हैं आप क्या खाती हैं, तो मैं दिन में इस तरह की चीज़ खाती हूँ, और नाश्ता और डिनर तो मैं आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ। तो वही चीज़ें मैं खाती हूँ। मैं उसके अलावा एक कॉफ़ी पीती हूँ जो मैं आप लोगों को दिखाती नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला सोच रही हूँ कि कल या परसों या सूनर मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं आपको एक्चुअल दिखाती हूँ कि अगर मैं एक चिप्स का पीस भी मुँह में डालूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या खाया। तो ये है मेरा और नवीद का दोपहर का हम लोग फूड खाने वाले हैं। इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं खाया पूरे दिन से। मॉर्निंग में नाश्ता किया, दोपहर में हम ये लोग ऑरेंजेस खाएंगे, और उसके बाद हम लोग डिनर ही करेंगे।
तो काम हो रहे थे, कामों के साथ साथ बेब्रस को एक करना था एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल के लिए, तो उसके लिए मैंने उसको ये शूट करके अपने स्कूल की टीचर को भेजना था। तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ, तो मैं भी अपने व्लॉग में दिखा दूँगी, क्योंकि लोग पूछते हैं कि आप घर में बच्चों के साथ क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई ऐसा चीज़ है जिससे आप बच्चों को बिज़ी रख रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं, कोई वो साइंस की कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई वो ऐसी चीज़ लाइक सोशल कोई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे कुछ करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या, अब उनको लेट में कर देती हूँ, पहले इतना नहीं करती थी। तो भी आज बेब्रस को कुछ पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट करना था साइंस का, कि आप बेकिंग सोडा और विनीगर को इकट्ठा करेंगे तो उसकी जो वो एक स्टीम सी होती है उसके साथ ही आपकी जो कैंडल है ये खुद ब खुद बुझ जाएगी। लाइक आई डोंट नो इसके पीछे क्या लॉजिक थी, क्योंकि उसने तो पूरा का पूरा एक पढ़ा है आर्टिकल उसके बारे में। अब वो एक्सपेरिमेंट करना चाहती तो मुझे कहती कर लो, मैंने कहा चलो आ जाओ, क्योंकि मैं क्लीनिंग कर चुकी थी आपके साथ, मैंने अपनी शॉपिंग हॉल भी शेयर कर दिया था, तो मैंने कहा चलो आ जाओ तुम कर लो। तो वो अपना कर रही थी एक्सपेरिमेंट। अभी इसके बाद जिब्राइल भी तैयार है जी अपना एक एक्सपेरिमेंट लेके कि उसको भी कोई बेकिंग सोडा के साथ कुछ करना है। तो इस तरह की चीज़ें मैं बच्चों को लेट करती हूँ घर में, और अब क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चे बहुत सीखते हैं। तो अगर आपके बच्चे को ऐसे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जो डेंजरस नहीं है, तो आप अपने बच्चों को लेट करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा जब बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ में बिज़ी होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़े दूर हो जाते हैं। और वैसे भी आजकल तो स्कूल भी सबके इलेक्ट्रॉनिक्स ही इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक्स से बगैर हो रहा होता है। तो मेरे तो ये बच्चों के अक्सर अब आजकल हेडेक भी हो रहे होते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आजकल हो रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों से बच्चे इन चीज़ों से दूर रह जाते हैं ना। आप देख लें कि मैंने सारे घर के काम भी किए, उसके बाद हम कॉफ़ी भी पीने गए, वापस आए तो आज मैंने बनाई थी पालक गोश्त का सालन। ओहो हो क्या मज़ेदार सालन बना था। और आज मैंने छोटा सा नन्ना मुन्ना सा अपने लिए एक पराठा बनाया, और देखिए मैंने परतों वाला पराठा बनाया, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैं डाइट कंट्रोल करती हूँ, लेकिन मैं डाइटिंग नहीं करती हूँ, जहाँ मेरा दिल करता है मैं खा लेती हूँ। अब काफ़ी दिनों से मैं कार्ब्स अवॉइड कर रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, इस पालक के साथ तो ये वाला परतों वाला पराठा बनता ही बनता है। तो ये मैंने छोटा सा पिद्दू सा एक पराठा बनाया अपने लिए, इतना क्यूट सा छोटू सा। तो अब मैं खाऊंगी पराठा अपना पालक के साथ, और इंशाल्लाह ताला फिर इसको एंजॉय करने के बाद आपको एंड पे आपको बाय बाय बोलूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे करना है अपने फूड को बहुत ज़्यादा एंजॉय, क्योंकि इतनी मज़े की पालक बनी। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस तरह के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह ताला ऐसे व्लॉग्स रोज़ आते रहेंगे। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम डे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।